यूपीएससी में आप क्वालिफाइड किए हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। मैंने अपनी तैयारी 2019 में शुरू की थी। तीसरा प्रयास था। इससे पहले मैं 2 बार साक्षात्कार तक पहुंच पहुंच पाया था, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका था। इस बार मैंने 45वें रैंक के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया हूँ। इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे माता-पिता, मेरे गुरुजन, मेरे मित्रों और सहपाठियों का है। सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है, जो कि एक एएनएम कार्यकर्ता थी। हालांकि उनका निधन वर्ष 2019 में एक सड़क दुर्घटना में हो गया, लेकिन वो मुझे हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि मैं अच्छा तैयारी करूं और एक सिविल सेवक बन करके उनकी तमन्ना को पूरा करूं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके सपनों को पूरा कर पाया। शहर में आप तैयारी करते थे, तैयारी करते वक़्त कैसा आपको लग रहा था? जब मैंने तैयारी आरंभ की थी, चूंकि मैं अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई ग्रामीण स्तर पर की थी, इसलिए शुरू शुरू में मुझे कुछ समस्याएं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों के साथ पढ़ते हुए, शिक्षकों से सीखते हुए मैं आगे बढ़ा। और चूंकि शहर में इवेल्युएशन का बहुत सारा माध्यम होता है, जैसे टेस्ट सीरीज हो गया। इससे क्या होता है कि हम हमारा प्रोग्रेस क्या है ये हमें पता चल पाता है। और धीरे धीरे मैं सीखते गया और मुझे लगा कि मैं अब सिविल सेवक बनने की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और मैं निरंतर मेहनत करता गया। हालांकि शुरू के 2 प्रयास में मुझे असफलता मिली, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और मैं कोशिश करता रहा। और इसी का परिणाम है कि आज मैं सफल हुआ हूँ। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज के जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि असफलताएं जीवन का हिस्सा होती हैं। जीवन में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही एक परीक्षा में भी, एक परीक्षार्थी के जीवन में भी ये उतार चढ़ाव आता है। और चूंकि सिविल सर्विस परीक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें विद्यार्थी को लंबे समय तक संघर्ष करने की, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तो इस दौर में कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें असफलताओं का मुंह देखना पड़े, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें अपने कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और यदि हम ईमानदार प्रयास करें, अपनी कमियों को ईमानदारी से देखते हुए, उसको दूर करते हुए निरंतर मेहनत करें, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।